हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लोगरिथम्स में अपना अगला टाइप। ऑलरेडी हम इसमें कवर्ड अप कर चुके हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और इस वीडियो में हम टाइप 4 और टाइप 5 कवर्ड अप कर लेंगे। टाइप 4 में कम क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस ही हैं, इसलिए हम टाइप 5 को साथ में कवर्ड अप कर लेंगे। शुरू करते हैं। नाउ इस टाइप में हम क्या क्या कवर्ड अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर एक नंबर हो, उसकी पावर log हो एंड देन बेस में log के वापस वही नंबर हो तो आंसर क्या आता है। ऑलरेडी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस पिछले टाइप्स में भी कर चुके हैं, थोड़ा बेसिक सीखा था, अब हम इसको डिटेल में करेंगे। एंड देन सेकेंड, हम एक log का बेस चेंज करना सीखेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर दिया है लेट्स से p एंड देन इसकी पावर में log है और log के साथ एक नंबर है लेट्स से q और log का बेस वापस से वही नंबर है जिसकी ये पावर में है। एक नंबर है, उसकी पावर log है और log का बेस वापस वही नंबर है। log के साथ कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं है, बस एक नंबर है जिसकी पावर log है, log का बेस वापस वही नंबर है। तो इस टाइम पर आंसर क्या आता है, ये जो log के साथ नंबर था यानी कि q। अगर हमारे पास 13 है जिसकी पावर log है और log का बेस वापस 13 है तो यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास x लिखा है जिसकी पावर log है, इसका बेस वापस से x है, तो log के साथ जो नंबर लिखा होगा y, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस b, अगर हमने लिख रखा है सपोज log x बेस y और हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यहां पर सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 में log y बेस x। ठीक, इसका मतलब log का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, साथ वाला नंबर और बेस वाला नंबर एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हमें मिला हुआ है log 5 बेस 3 तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 1 में log 3 बेस 5, यानी कि नंबर को और बेस को एक दूसरे से बदला जा सकता है। एक तरीका तो ये हो गया बदलने का। दूसरा मेथड क्या है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है लेट्स से log 7 बेस में 12 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे log 7 यानी कि log के साथ वाला जो नंबर है अपॉन में log 12 यानी कि जो बेस वाला नंबर है वो आएगा डिनोमिनेटर में। अब हमने इन दोनों का बेस तो लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस ई है, लेकिन अब हम यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगा सकते हैं, बस दोनों में सेम बेस लगाना होगा। जैसे कि सपोज log 13 लिखा हुआ है और यहां पर बेस है 30, हमने इसको लिख दिया log 13 अपॉन में log 30, ऐसे हमने लिखा। अब बेस हम इन दोनों का अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 2, 5, 16, 13, 1.9। हमने लेट्स से यहां पे 15 बेस रख दिया तो हमें दोनों का बस 15 ही बेस रख देना है। ठीक, अब इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। देखो हमने क्या करा, जैसे log a बेस b था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसका बेस अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, तो जैसे हमने इसका बेस a रख दिया तो ऊपर log a बेस से कितना हो गया 1 और ये हमारे पास क्या आ गया 1 में log b बेस है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी इससे प्रूव भी हो गई। अभी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी कि एक नंबर है उसकी पावर log है, log में बेस में वही नंबर है, तो आंसर क्या हो जाता है log के साथ वाला नंबर। रेसिप्रोकल करने पे log के साथ वाला और बेस वाला नंबर बदल जाता है। हम log के साथ वाला नंबर और बेस वाले नंबर को डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख सकते हैं और दोनों का बेस अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चंस करेंगे अब ये और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ log 25 जिसकी पावर है log 4 बेस 5 इज। अब यहां पे देखो परेशानी क्या है, अगर यहां पे हमारे पास 5 होता और यहां पे log होता, यहां 4 होता और बेस में 5 होता तो ये सोल्व हो सकता था। मतलब यहां x होता, log होता, log के साथ कोई नंबर होता और बेस में वापस से x होता, जिस नंबर की पावर हो रही है वो जो बेस में, दोनों नंबर अगर सेम होते तो सीधा सीधा y आंसर आ जाता। पर अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या किसी तरीके से ये नंबर और ये बेस वाला नंबर एक जैसा आ सकता है। ये जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास पावर में क्या है log 4 बेस 5, ऐसा है। अब ये हमारे पास जैसे x है, x की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो इसे हम क्या लिखते हैं x की पावर m इंटू n, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 log 4 बेस 5। एग्जाम में सारा लिखना मत, डायरेक्टली करना कि 25 को 5 की पावर 2 लिखा और 2 को सीधा यहां लिख देना, ये बस आपको समझाने के लिए है। अब log के आगे अगर एक नंबर है तो इसको पावर में भेजा जा सकता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 log
4 बेस 5 और ये पावर में 2 आ गया। देखो प्रॉपर्टी ना केवल तब लगेगी जब यहां पर एक नंबर हो a, उसकी पावर हो log और बेस में एक नंबर हो और यहां पर कुछ भी हो। अब इसमें ना देखो, अगर आप कहो कि सर यहां पे कुछ आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे कुछ आना ही नहीं है। अगर यहां कुछ है तो उसे पावर में भेजो। आप कहोगे सर यहां पे अगर नंबर मेरे पास अलग आ रखा है तो क्या सोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस है। ये इतना पार्ट तो कॉमन आना ही चाहिए, इतना पार्ट तो सेम आए, उसके बाद यहां जो कुछ भी बन जाए, चाहे फ्रैक्शन बने, रूट बने, पावर बने, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देन सेम वही प्रॉपर्टी, 16 आ रखा है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, और यहां पे क्या दे रखा है, log 5 बेस 4। अब ये जो पावर 2 है ये मतलब 2 मल्टीप्लाई में पावर में चला जाएगा 5 की, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे नहीं है 4 पावर में, ठीक है, 4 यहां पे है log, अब यहां पे 5, यहां पे बेस 4, और यहां पे जो 2 था वो यहां से 2 हटके इसकी पावर में चला गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसको हटा लो, और यहां पे अब ये जो 2 है पावर में आ रखा है तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सेम हमारे पास में 3 आ रखा है, परेशानी है ये आगे वाला -1/2। ये अगर नहीं होता तो एक नंबर था जिसकी पावर log थी, log के बेस में वही नंबर था, आंसर हो जाता सीधा 9। पर ये -1/2 यहां पे नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी नंबर इस तरीके से आगे आ रखा होगा उसे हम पावर में लेके जा सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया, log यहां पे बेस 3, अब 9 की पावर में पूरा आ जाएगा सब कुछ, माइनस का 1/2 ये पूरा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 की पावर माइनस का 1/2। अब देखो इसे हमने सॉल्व कैसे करना सीखा है कि अगर एक नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसे आप रेसिप्रोकल में करके पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक, 1/1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 5 के क्वेश्चन सब शुरू हो हैं। देखो समझो, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ रखे हैं और होपफुली आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में 3 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक, जिनमें ऑलमोस्ट मुझे सेम पैटर्न दिख रहा है। तो एग्जाम में जब इस तरीके से आपके पास अलग अलग टर्म आती हैं तो आपको सभी को सोल्व नहीं करना होता, मैं इसमें से किसी एक को सोल्व कर लूंगा और उसी के बेसिस पे बाकियों का पैटर्न बन जाएगा। तो मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है, log BC बेस में दे रखा है a और प्लस में 1 दे रखा है। ठीक, अब यहां पे देखो ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log के साथ में एक नंबर और बेस में एक नंबर, क्योंकि log x बेस x की वैल्यू 1 होती है, हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाला log और ये 1 कंबाइन हो, उसके 1 डायरेक्टली तो कंबाइन नहीं होगा ना, पर इसे log में बदल दो तो कंबाइंड हो जाएगा। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे log a बेस a। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसका बेस भी 1 है और इसका बेस a है और इसका बेस भी a है, तो दोनों का अगर बेस सेम रहेगा ना तो ये जो प्लस साइन है ये इस्तेमाल हो पाएगा, इन दोनों को हम फिर मल्टीप्लाई में लिख पाएंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 में log BC बेस में a प्लस में यहां पे हमें 1 बनाना है तो log a बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 यह है log m और ये है log n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n, यानी कि a b c और बेस दोनों का a रहा। सही है इतना पैटर्न। अब ये 1 में है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो देखो क्या होता है, log के साथ वाला नंबर और बेस वाला नंबर इंटरचेंज हो जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, log a और बेस में abc। सही, बाकियों में भी यही चीज चलेगी। जैसे सेकंड वाली टर्म है तो इसमें क्या होता, 1 में यहां पे log ca दे रखा है और बेस में b है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log में b और बेस में b। फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 में log abc और बेस में b। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, log में b और बेस में abc। आपको पूरा पूरा सोल्व नहीं करना है, एक बन गया था तो उससे बाकियों का पैटर्न बन जाता। तो ये हमारे पास देखो कन्वर्ट होकर क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा log abc बेस में a प्लस में हो जाएगा log abc बेस में b प्लस हो जाएगा log abc बेस में c। हमारे पास ये abc बेस में c ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे abc बेस में आना था, इसको हटाते हैं। यहाँ पे बेस में abc है और साथ में ab और c आ रखा है। देखो यही बनाया ना हमने, यहाँ पे बेस में abc है। तो हमारे पास पहला नंबर क्या हो गया,
ये हो गया log, log में बेस में है ABC और यहां पर है A, प्लस यहां पे है log में B और बेस में है ABC, प्लस यहां पर क्या है log में C और बेस में ABC। अब अगर बेस वाला नंबर सेम है और प्लस का साइन आ रखा है तो हम अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दें, यानी कि log A इंटू B इंटू C और यहाँ पे बेस में ABC, तो log ABC बेस में भी ABC, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। क्लियर है। इसी के जैसे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अब देखो यहाँ पे 1 वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, log के जो साथ वाला नंबर है XYZ ये तो चला जाएगा बेस में, और जो बेस वाला नंबर है XY ये आ जाएगा log के साथ, प्लस यहां पे ऐसे ही क्या हो जाएगा XYZ तो आ जाएगा बेस में और यहां पर क्या आ जाएगा YZ, प्लस ऐसे ही अगला नंबर हो जाएगा बेस में आ जाएगा XYZ और यहां पे क्या आ जाएगा ZX। बेस वाला नंबर अगर सेम हो और प्लस का साइन आ रहा हो तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बेस में XYZ आया और यहां पर क्या आया XY इंटू YZ इंटू में ZX, तो इसको हम क्या लिखेंगे log, यहां पे बेस में XYZ है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो क्या इसे हम एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो यहां पर हो गया 2, यहां पे आ गया log एक्स वाई जेड और बेस में भी एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो आंसर आ गया 2 इंटू 1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके सो अगले क्वेश्चन में ये वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। अब देखो समझो, हमने दो प्रॉपर्टीज सीखी। सबसे पहला हमने क्या सीखा कि अगर log x बेस y दे रखा है तो इसका रेसिप्रोकल करके हम log के साथ वाला नंबर और बेस वाला नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने ये सीखी, और दूसरा हमने क्या सीखा कि log x बेस y अगर लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन में log y, और यहां पे अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी बेस लिख सकते हैं। दो तरीके की प्रॉपर्टीज सीखी। अब देखो यहां समझना, यहां पर वैल्यू सीधा मल्टीप्लाई में आ रखी है, तो यहां पर बेस सेम बनाने का तो कोई लॉजिक नहीं होगा, मतलब यहां पे प्लस वाला जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है वैसे तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं दी है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, log a बेस b है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, अपनी मर्जी से कोई भी बेस, तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल रहने दिया। log b बेस c है तो इसे हम लिख सकते हैं log b अपॉन में log c, देन log c बेस a है तो इसे हम लिख सकते हैं log c अपॉन में log a, log a log a log b log b log c, तो आंसर कितना आ गया 1, तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर। अब अगर बाहर मान लो एक और log दिया होता, इस जगह पर बाहर पूरे के एक और log दिया होता तो यहाँ पे log 1 आ जाता, उस टाइम पे होता आंसर 0, पर अभी बाहर कोई log वगैरह नहीं है तो डायरेक्टली कैंसिल होकर 1 आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे और क्वेश्चन भी समझेंगे अलग अलग ऑप्शंस के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो log a बेस b, इसे हम लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, इंटू में log b बेस को क्या लिख सकते हैं log b अपॉन में log a, तो सेम log a कैंसिल, log b कैंसिल, लो आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देन ये हमारे पास में log 3 बेस 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log 3 अपॉन में log 5 लिख सकते हैं, इंटू यहां पे क्या आ जाएगा log 625 और अपॉन में log 3। अब देखो log 3 और log 3 तो कट गया, पर ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, पर क्या हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625, तो ये 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है, फिर ये 4 आगे आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा log 5, 4 log 5, 4 आगे आ गया, एंड देन डिनोमिनेटर में क्या है log 5, तो अब ये दोनों कैंसिल और आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके सो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट आ रखा है। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास log m रेज टू द पावर n, ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि ये जो n है ये हमारे पास आगे आ जाता है, तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा कि log m का पूरे की पावर n कर रखी है, ये गलत है। सपोज जैसे हमारे पास बेस में यहाँ पे 10 है और मान लो यहाँ पे हमारे पास में जैसे 1000 आ रखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 3, यहाँ पे 3, तो
यहाँ पे 10 है, 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेस में हमारे पास में 10 आ रखा है। तो अब देखो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। और ये क्या कह रहे हैं कि इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 10 बेस 10 है और इस पूरे की हो जाएगी पावर 3, जबकि ये गलत है। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या 3 और 1 इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो पहली प्रॉपर्टी गलत है। देन अगले वाली प्रॉपर्टी सही है, ये अभी हमने सीखा है कि log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन में log a, इंटू में log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी दोनों को भी देख लेते हैं। log m इंटू में n, इसे हम कैसे लिखते हैं? log m प्लस में log n ऐसे लिखते हैं, जबकि इन्होंने कैसे लिखा है? log m इंटू में log n, तो ये गलत है। log m माइनस n, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास log m अपॉन n होता है तो उसे हम लिखते हैं log m माइनस में log n, ऐसे लिखा जाता है। तो log m माइनस log n का मतलब क्या होता है? log m अपॉन n, जबकि इन्होंने m माइनस n लिखा है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको ऐसे दे रखा है ना log m इंटू n, तो इसके लिए फॉर्मूला है log m प्लस log n। अगर दे रखा है m अपॉन n, तो इसके लिए फॉर्मूला है log m माइनस में log n। अगर दे रखा है log m प्लस n, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर हमें दे रखा है log m माइनस n, तो अगेन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ऑप्शन अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास log a बेस b है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? log a log b। देन यहां पे लिख सकते हैं log b बेस c को log b अपॉन में log c। log c बेस a को लिख सकते हैं log c अपॉन में log a। देन log a log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c कैंसिल होके 1 आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो अलग तरीके से सॉल्व करते। प्लस अगर होता है ना, अगर बीच में प्लस माइनस होता है अलग अलग टर्म्स के, तो हम देखो कोशिश क्या करते हैं कि बेस सेम बन जाए। बेस सेम बनने से होता क्या है, ये जो बीच का प्लस या माइनस होता है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि बेस सेम बना दें। तो 1 अपॉन में log 60 बेस 3 है, अगर इसे रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बन जाएगा? log 3 बेस 60 प्लस में यहां पे क्या बन जाएगा? log 4 बेस 60 प्लस में यहां पे क्या बन जाएगा? log 5 बेस 60। तीनों का बेस सेम आ गया। बेस सेम आ गया तो अब अंदर वाले नंबर्स यानी कि 3, 4 और 5 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो और बेस हमारे पास सेम यानी कि 60 रहेगा। तो ये क्या आ गया? 5 4 जा 20 इंटू में 360, बेस में 60, log 60 बेस 61, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो अब वैल्यूज ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। जब वैल्यूज ऑलरेडी मल्टीप्लाई में होती हैं तो बेस सेम करने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती हैं। तो देखो ये हमारे पास बचा log 4 अपॉन में क्या आ गया? log में 3। देन यहाँ पे आ रखा है log 5 बेस 4, तो इसे हम लिख सकते हैं log 5 अपॉन में log 4। देन log 6 बेस 4, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, log 6 बेस 5 है, सॉरी। देन log 7 है हमारे पास में और यहाँ पे आ रखा है log 6। log को आप lg डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो log 8 हमारे पास आया, अपॉन में क्या आ गया? log 7। देन हमारे पास में log 9 आ रखा है, अपॉन में क्या आ रखा है? log 8। तो देखो 4 हमारे पास कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, क्या क्या बच गया? हमारे पास बच गया log 9 अपॉन में log 3। अब इस 9 और 3 को हम कट नहीं कर सकते, पर इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा आगे। तो तब ये क्या बन जाएगा? 2 log 3 अपॉन में भी आ जाएगा 3। तो log 3 कट होके यहाँ पे 2 आ गए, इनके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन यहां पे देखो हमारे पास क्या हो रखा है? log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू x है, तो इस 8 को हम सीधा सीधा यहाँ पे 2 लिख दें। अगर मान लो, देखो एक और चीज इसमें आपको कर देते हैं, जैसे log 8 है तो ये 2 की पावर 3 हमने लिखा, अपॉन में हमारे पास में log 2 आ रखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 log 2 अपॉन में log 2। पर ये पूरा एग्जाम में बनाना मत, ये ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, डायरेक्ट बन जाएगा। 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 आएगा आगे, ये दोनों कट के x की वैल्यू 3 सीधा। तो इतना सारा बनाना मत, ये बस मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं, पर एग्जाम में इतना मत करना। तो x आ गया 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखी है और हमें log 2 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है। ओके, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है,
log 2 बेस 10 निकालना है। किससे? जो ये दे रखा है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों का बेस और log के साथ वाला नंबर इंटरचेंज हो रखा है। एक बार लिख के देखते हैं। देखो log 2 बेस 10 है, अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन में log 10 बेस 2। हमने क्या करा? एक नंबर log x बेस y है तो इसे रेसिप्रोकल करके इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखा है 0.3010। ठीक, अब इसको छोड़ देते हैं, इसकी नीड नहीं है, इसकी हमने वैल्यू रख ली। तो यहां से log 10 बेस 2, अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों साइड। तो यहां से, या इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे समझ लो। तो log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन में 0.3010। तो 301 लिख दो सीधा। यहाँ पे हमारे पास में 3 जीरोस आ जाएंगे। अब 301 से हम डिवाइड कर लेंगे 1000 को, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा 903। 10 माइनस 3 ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, देन ये हमारे पास में 0 आ गया। ठीक, अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 903। 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6। देन अगेन यहाँ पे 0 हो गया, तो अब ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 602। देन ये 68 आ गया। देन अगेन हमारे पास में यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा 602। वैसे इतने पे हमारा आंसर आ जाएगा 3.322। सो 3.322 ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आगे चलते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बीच में इनटू है तो बेस सेम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे log 5 बेस 3 है, इसे हम क्या लिखेंगे? log 5 अपॉन में log 3 इनटू ये जो log 9 दे रखा है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले इनको ना फैक्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया? यहाँ पे अपॉन नहीं लिखा, तो पहले बस इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, देन हमारे पास में क्या रखा है? यहाँ पे इनटू में log 2 बेस 3, तो यहाँ पे है log 2 और यहाँ पे आ रखा है बेस 3, तो log 2 अपॉन में log 3 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है ये आगे मल्टीप्लाई में आएगा और ये वाला जो 2 है ये आगे डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे 2 अपॉन में 2 बनेगा जो कि कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा log 3 बेस 2। अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे है log 5 अपॉन में आ रखा है log 3 इंटू में log 3 बेस 2 है, तो log 3 अपॉन में यहाँ पे log 2 आ जाएगा, इनटू में यहाँ पर है log 2 और यहाँ पर आ रखा है log 3, तो log 3 log 2 कट गया, log 2 log 3 कट गया। ठीक है, इसमें ऑप्शंस मिसमैच हो रखे हैं, इसका आंसर ये नहीं बनेगा। देखो बता देता हूँ क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में log 5 अपॉन में log 3 बनेगा, log 5 अपॉन में log 3। अब सुनना, देखो आपका फाइनल आंसर कैसे आएगा। ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, सही वाला आंसर बता दे रहा हूं मैं आपको। अगर मेरे पास में log x लिखा हुआ है और अपॉन में है log y, ठीक है, log x अपॉन log y लिखा हुआ है, तो ये मैंने कैसे बनाया होगा कि log x बेस में y रहा होगा। अगर ये दिया होता log x बेस y, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? log x अपॉन में log y, दोनों का सेम बेस करके चाहे कुछ भी बेस रखूं। तो अगर log x अपॉन log y दिया है तो मैं उसे इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा? log 5 बेस में 3, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो रखे हैं, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। देन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आया, तो जब भी प्लस का या माइनस का साइन आता है तो मुझे अलग अलग टर्म्स को मल्टीप्लाई, मतलब सेम बेस में कन्वर्ट करना होता है। सेम बेस में होंगे तो अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में आ पाएंगे। तो इसे देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखा जा सकता है log के साथ x है तो x आ जाएगा बेस में, बेस में क्या है? p अपॉन क्यू, तो p अपॉन क्यू यहाँ पे log के साथ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे log के साथ x है तो बेस में चला जाएगा, फिर q अपॉन r वो यहाँ पे log के साथ आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे log बेस में चला जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा r अपॉन में p। सही, तीनों का बेस सेम है और बीच में है प्लस, तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी अंदर वाली वैल्यूज। तो log यहाँ पर क्या आ गया? p अपॉन क्यू, इंटू में आ गया q अपॉन r, इंटू में आ गया r अपॉन में p, और बेस में हमारे पास है x, तो q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, तो क्या बना? log बेस में x और यहाँ पे 1। अब देखो हमने क्या सीखा था, बेस में कुछ भी आ रखा हो, अगर log के साथ 1 है तो आंसर आता है 0, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आगे चलते हैं।
सो पॉइंट्स टू रिमेंबर कर लेते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं जो कुछ भी हमने सीखा इस लेसन में। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज सीखी। प्रॉपर्टीज के बारे में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास में log x दे रखा है और बेस में y है तो इसमें हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास में log y बेस x हो सकता है। रेसिप्रोकल करने पे नंबर और बेस वाला नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। देन और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन में log y लिख सकते हैं और बेस हम इनका कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने z बेस रख दिया। पहली प्रॉपर्टी हमने ये सीखी। दूसरा हमने ये सीखा कि एक नंबर अगर सपोज हमारे पास x है जिसकी पावर log है और log का बेस x है, उसके साथ में y आ रखा है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, y, यानी कि यहाँ वाला नंबर। अब यहाँ पे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो उसे y की पावर में भेज देंगे, तो x जिसकी पावर log है, log का बेस x है और साथ में y, तो आंसर आ जाएगा y। ठीक, ये सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी सीखी। तो यहाँ पे हमने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। यहाँ पे हमने एक और चीज सीखी कि x की पावर अगर -m हो तो उसे 1 अपॉन x की पावर m लिखते हैं, यानी कि नंबर रेसिप्रोकल करके पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। देन यहाँ पे हमने सीखा कि अगर हमारे पास अलग अलग टर्म्स दी हैं जिनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ रखा है, लॉग में अलग अलग टर्म्स हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो आपको क्या करना होता है, बेस सेम बनाना होता है अलग अलग टर्म्स का। अगर बेस सेम बन गया तो बेस सेम बनने के बाद, जैसे यहाँ पे बेस सेम बन गया, तो बेस सेम बनने के बाद में जो प्लस और माइनस है इसकी वजह से अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। यहाँ पर भी हमने सेम किया और यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड आ रखा है तो तब आपको बेस सेम बनाने की जरूरत नहीं है, तब वो वैल्यूज डायरेक्टली आप अपॉन में करके लिख दो और मल्टीप्लाई से वो सोल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पे तो हमने पिछली प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया, यहाँ पे भी हमने सेम पैटर्न सीखा। देन यहाँ पर देखो अगेन बीच में प्लस या माइनस अगर आ जाए तो आपको सेम बेस बनाना है। देन यहाँ पर भी पहले से ही आपके पास मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सीखा कि आपके पास में अगर ये 8 है 2 की पावर 3 रख सकते हैं, 3 आ जाएगा आगे, तो इनको काटा भी जा सकता है, यानी कि log के अंदर का नंबर अगर सेम नहीं हो तो उसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम बना सकते हैं। देन यहाँ पे हमने सीखा कि अगर log x बेस y की वैल्यू दी है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल करके log y बेस x ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, देन इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, वैसे आपके पास में ना log 5 बेस 3 डायरेक्ट ही आंसर था, इस क्वेश्चन को ना आपको सोल्व नहीं करना था। देखो जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो 2 और 2 तो वैसे ही कट गया। अब ये है log 3 बेस 2 और ये log 2 बेस 3, ये दोनों आपस में कट जाते और ये सीधा आंसर आ जाता। ठीक, देन यहाँ पे बीच में प्लस आ रखा है तो प्लस की वजह से हम क्या करेंगे, इन सभी का बेस सेम बनाएंगे। ये x पावर में नहीं आ रखा है, ये log के साथ है, बेस में तो ये आ रखा है, ये p अपॉन क्यू बेस में, q अपॉन r, r अपॉन p बेस में, इसके साथ में log आ रखा है। ठीक है, x पावर में नहीं है, वो दिख रहा है बस खाली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।